हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, कोई साल हो गई, और उस पिक्चर का नाम था मुझे भी कुछ कहना था। और उस पिक्चर में क्या है, जो एक्टिंग की थी वो तुषार कपूर और करीना कपूर ने, बहुत ही अच्छी मूवी थी। अमरीश पुरी का बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रोल था। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि मुझे भी कुछ कहना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो नाम तो मैंने इसलिए लिया कि ताकि आपको बता सकूं कि एक पिक्चर भी आई थी कि मुझे भी कुछ कहना है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ इसलिए कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने बताया। तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ का मतलब ये है कि मैं कुछ क्या कहना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कविता सुनी थी, इंग्लिश राइटर था, और उस कविता का जो नाम था वो डिफरेंट इन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेनर्स लाइक जे इंग्लैंड। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडियंस में और फॉरेनर में क्या फ़र्क होता है। तो उसमें जो लिखा था वो यही लिखा था क्या कि जो इंडियन लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो लोग अगर वो पिक्चर देखने जाते हैं, कोई भी सिनेमा में पिक्चर देखते हैं, बच्चे यंग जो पिक्चर देखते हैं, और उस पिक्चर में अगर मार धाड़ के सीन बहुत ज़्यादा हो, आजकल तो खैर ऐसी नहीं है, अलग तरह की टाइप की टेक्नोलॉजी से पिक्चर बनाई जाती है, लेकिन हमारे टाइम में जो है पिक्चरों में मार धाड़ होती थी, और हम लोग जो है उसी की पिक्चर देखने जाते थे, हीरो की जो मार धाड़ करता है, जैसे धर्मेंद्र हो गया और अमिताभ हो गया, धर्मेंद्र हो गया, इस तरह के लोग। और ये था कि संडे को पिक्चर आती थी पुराने टाइम में, दूरदर्शन डीडी पे, और वो पिक्चर जो आती थी संडे को आती थी। और जियो, पहले लोगों के पास टीवी वगैरह नहीं थे, किसी के गांव में किसी एक के पास बहुत मुश्किल से टीवी होता था, तो वहाँ पर बैठ जाते थे जाके सारे, और फटाफट जब इंटरवल होता था तो भाग के अपने घर पानी पुनी पी के फिर चले जाते थे। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसके बता रहा हूँ तो उसके बाद कॉलेज लाइफ में या बाहर आए तो कुछ मौका मिला घर से, दबाव कुछ कम हुआ। और वो कम क्या था दबाव, कि जब हम कॉलेज आते थे तो घर वालों को तो सिर्फ यही होता था कि कॉलेज गए हैं बच्चे, लेकिन हम जो लोग कॉलेज से निकल जाते थे, कहाँ निकल जाते थे, यार दोस्त प्रोग्राम बना लेते थे कि यार वो पिक्चर लगी है, धर्मेंद्र की पिक्चर लगी है और वो देखेंगे। तो ऐसे पैसे कलेक्शन करके आपस में टिकट लेके पिक्चर देखने चले, 4-4 5-5 का ग्रुप होता था, 10 भी हो जाते थे। तो उसमें जब हम पिक्चर देखते थे बड़ा आनंद लेते थे, पैसे तो होते नहीं थे कि इतने के खाए कुछ बाहर जाके, बस ऐसे ही बैठे रहते थे। पिक्चर का मेन मतलब ये था कि आनंद लेना है तो पिक्चर का। तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जब बाहर आते थे पिक्चर देख के पूरी, तो जो स्टूडेंट्स है या कोई भी दूसरा यार, वो अपने आप को धर्मेंद्र समझने लग जाता था, कोई जीत समझने लग जाता था। मतलब उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी आ जाती थी कि ये हमारे इंडियन ब्लड में होते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग अपने आप को ऐसे समझते थे जैसे हीरो है या कुछ भी है, इस तरह की बातें समझ। तो अब फिर थोड़े दिन बाद नशा उतर जाता रहा, घर में तो काम ही करना है, घर वाले ऐसे थोड़ा पढ़ाते थे, काम भी कराते थे घर के, छुट्टी वाले दिन भी या वैसे भी जब जल्दी होती जल्दी चले जाते थे तो घर वाले काम देते थे। और अगर ये बात सच है, जो हमारे बच्चे पढ़ते थे उनको सबको पता है कि गाँवों के बच्चों से काम घर में काम करना पड़ता था, और बिना काम करे तो घर वाले रहने नहीं देते थे। तो
फिर नशा थम जाता था, फिर दोबारा फिर कभी फिर प्रोग्राम बनता था, फिर वही के यार पिक्चर देखेंगे यार, फिर ऐसे ही चलता रहता था। और जब पिक्चर देख के ऐसे जाते थे जैसे पूरा रोड़े पाते आते थे, बहुत जबरदस्त। जब पिक्चर खत्म होती थी तो वहाँ पे जो लोग क्राउड निकलती थी, भीड़, वो अपने आप को ऐसे समझती थी जैसे बस वो ही सब कुछ है, धर्मेंद्र बन गया, कोई कुछ बन गया उनमें से। और ये हमारी इंडियन कल्चर है, ये शायद अब भी हो, लेकिन उस टाइम में तो ऐसा कुछ था। और दूसरी तरफ जो मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज जो लोग होते हैं, अगर वो पिक्चर देखते हैं, देखने के बाद वो जब बाहर आते हैं तो वो रोड़े पाते नहीं आते, कभी भी हल्ला नहीं करेंगे, ऐसे आएंगे जैसे कीड़े आते हैं, कीड़ियाँ, जानते हो, छोटी छोटी कीड़ियाँ, वो एक लाइन बना लेती हैं, उनकी आवाज भी नहीं आती, और वो हजारों की लाखों की संख्या में जो है वो चली जाती है, उनकी बिल्कुल आवाज नहीं होती। दैट इज द कल्चर ऑफ इंग्लैंड, द कल्चर ऑफ अंग्रेज। और अब भी आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब भी अंग्रेज जाएंगे तो वो लोग किसी से बात नहीं करते, कभी इतना नहीं बोलते, चुप रहते हैं ज़्यादातर। तो हमारी ये इंडियन कल्चर है, ये बहुत बढ़िया है। और दूसरी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी क्या है, वो ये है कि अब हम इंडियन लोग जो है ना, बड़ी जल्दी खुल जाते हैं एक दूसरे से। खुलने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं, और बातचीत करते करते हम बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको शेयर करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा क्या भाई, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं और वहाँ भीड़ नहीं है, कम है, कोई आपके साथ दूसरा बुजुर्ग आदमी खड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो पहले नाम पूछेगा नहीं। पहले तो ये आदत होती है कि वो कहते हैं कि टाइम से स्टार्ट करते हैं कि क्या टाइम होगा, तो कहते हैं कि क्या टाइम हो गया, वही जैसे आपसे उसने पूछा कि क्या टाइम हो गया, तो आप कहेंगे जी ये टाइम हो गया। फिर दूसरा टॉपिक एकदम आ जाता है, कहाँ जाना है आपको, तो बंदा दूसरे वाला जो सामने वाला बता देता है कि हाँ मेरे को यहाँ जाना है, तो फिर वही, अच्छा कौन सी बस से जाओगे, और अगर कुदरती बात है वही बस उसमें जाना है, उस जिसमें आपने जाना है, तो आप कह देंगे भी इस बस में जाना है जितने बजे आएगी, तो फिर वो पूछेगा मेरे को भी उसी बस में जाना है, फिर वो थोड़ी और बात बढ़ाएगा, फिर वो कहेगा जी अच्छा आपने कहाँ जाना है आगे, आप बता दोगे जी मेरे को वहाँ जाना। अगर उसको भी वहीं जाना है तो फिर वो कहेगा वाह मेरे को भी वहीं जाना है, उसी स्टॉपेज पे उतरना है। तो उसमें क्या है कि ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ने से फिर बात आ जाती है, क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि वो फिर आगे वो नाम पूछेगा, क्या नाम है, ये नाम है, और फिर नाम बताओगे, फिर कहाँ के रहने वाले हो, तो अब वही है कि वो सामने वाला दूसरे वाला भी ऐसे ही थोड़ा जवाब देना सुनकर घुल मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि नाम के बाद वो पूछेगा कि, और हरियाणा में एक आदत है, आदत ये है कि हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाइए आप, किसी भी गांव में चले जाइए, थोड़ी देर तक आप बेटे हैं जो भी हैं भाई हैं, उसके बाद क्या होता है वो पूछेंगे बेटे किस जात का है। अरे भाई एक बात सुन, ये सबसे पहला टॉपिक और जवाब हरियाणा का तो यही होता है कि जब भी कोई जाता है तो उससे उसकी जात पूछी जाती है, किस जाति का है भाई। तो बात ये है कि देखो बात कहाँ से शुरू हुई कि बात यहाँ से शुरू हुई कि बस से शुरू हुई, बस स्टॉप से, और यहाँ तक पहुँच गए। फिर अगर आप कुदरती बात उसकी जाति के निकल गए तो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा अच्छा भाई वहाँ गए तो वहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी है, तो वो ऐसे ऐसे बात करेगा, फिर वेट करेंगे, फिर वो क्या करेगा बात को आगे बढ़ाएगा, वह हमारे रिश्तेदार हैं, ये हैं, तू जानता है, वो कह रहा भी मैंने जानता है ना, लेकिन उसके बाद भी वो हटेगा नहीं और वो पूछता रहेगा। फिर थोड़ी देर में बस आ जाएगी, फिर बस में सीटें खाली हैं,
तो कहेगा नहीं 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 भाई यहाँ बैठ जा, बातें करते चलेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो वो टाइम पास कर लेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, फिर वो बातें करेंगे करेंगे करेंगे, फिर वो बातचीत से कर करके इतनी ज़्यादा बातें करने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, वो कहेंगे जी अब तो मोबाइल आ गया, पहले तो मोबाइल नंबर नहीं था, कह देते थे जी अपना फ़ोन दे दो, या पहले फ़ोन भी नहीं थे तो फिर कह देते जी अपना एड्रेस दे दो घर का, मैं कभी आऊँगा मिल लूँगा। तो ये मैं कल्चर जो बता रहा हूँ ये आपको हमारी इंडियन कल्चर, हरियाणवी कल्चर का एक हिस्सा है। और तो मतलब कहाँ से स्टार्ट है, बस स्टॉप से स्टार्ट है, आप जानते नहीं हैं, टाइम से आपने स्टार्ट किया या तो उसके बाद आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, रिश्तेदारियों तक पहुँच गए। फिर आपने जैसे अब तो मोबाइल भी आ गए हैं, मोबाइल नंबर ले लिया, और उसके बाद मोबाइल नंबर लेने के बाद फ़ोन आएगा कभी, अरे भाई पहचान लिया, मैं वो बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है भाई, अरे वो वहाँ मिला था ना बस स्टैंड पे, अच्छा अच्छा हाँ, फिर दूसरा भी कहेगा अच्छा हाँ मिले थे, तो फिर वो कहेगा अच्छा, तो कह रहा भी वो मैं जो वहाँ बस स्टैंड पे मिला था, उस इकट्ठे उस गांव के बस स्टैंड पे खड़े थे और हम जो है वहाँ गए थे। कह रहा अच्छा अच्छा, वो भी पहचान लेता है। फिर और भाई बड़े दिन बाद फ़ोन करा, वो भी कह देगा भी बड़े दिन बाद फ़ोन करा, कह देगा भाई टाइम नहीं था मेरे पास तो, और फिर भी मैंने सोचा चलो मिला था याद कर लूँ। फिर ऐसे फिर वो दोस्ती बन जाएगी, दोस्ती बन के फिर कभी वो मिल जाएंगे। तो ये हमारी कल्चर है, इसको आप इंडियन कल्चर, हरियाणा के भी कल्चर है। इसके लिए तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, वो लोगों को इतना मतलब नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ता किसी, और ना ही वो इतने क्लोज जाते हैं तो थोड़ी सी देर में वो घर तक पहुँच जाते हैं, रिश्तेदारी तक पहुँच जाते हैं, एड्रेस भी देते हैं, मोबाइल नंबर भी देते हैं और बातें भी करनी शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप पे के भी साथ ही साथ। और आजकल तो एक और ट्रेंड चला, वो ट्रेंड ये है कि जो है वो व्हाट्सएप पे थोड़ी देर में नंबर मांग के कहते चेक करते हैं कि आपका नंबर सही है नहीं है, और वो जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, हाय लिख देते हैं। इट मीन जो आपका नंबर जो है उनके पास चलेगा, उनका नंबर आपके पास चला गया, राम राम हो जाती है और वो दोस्ती में बदल जाती है। ये हमारी कल्चर है। देखिए जब ही होता है जब आपकी नेचर अच्छी है, अगर आप अच्छे हैं, आपकी नेचर अच्छी है, तो देखो है तो कुछ ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन ये है कि भाई आप बस स्टॉप से लेके कहाँ तक पहुँच गए हैं, एड्रेस तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है जिस स्टॉपेज पे दोनों उतरते हैं, कहते हैं चलो चाय पी लेते हैं यार, वो चाय भी पीते हैं इकट्ठे बैठ के, इकट्ठे चाय पी लेते हैं, फिर ऐसे बातें करते हैं, फिर चलते हैं। तो ये हमारी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, और एक इंडियन कल्चर का हिस्सा है। और जो हिस्सा है वो इंग्लैंड की कल्चर का एक हिस्सा नहीं, ये हमारी कल्चर है, ये हमारी नेचर है। मतलब इस नेचर को क्या कहेंगे आप, इसलिए कि जो नेचर होती है वो हर कंट्री की अलग होती है। तो हमारा जो कंट्री है उसकी नेचर ऐसी है, चाहे यहाँ कैसे भी लोग रहते हों, गंदे हों, कैसे भी हों, अच्छे ना हों, लेकिन जो है वो भाई बोल चाल में तो अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। अब आप देखो आपके घर तक पहुँच गए, आपके मोबाइल तक पहुँच गए, तो उसमें यही होता है कि आप जो हैं वही देखो आपको कहाँ तक ले गए, इसको आप मिठास कह सकते हो। सीधा ये है एक रिश्तों की मिठास कि अनजान होते हुए भी वो जानकार बन जाते हैं, दैट्स ग्रेट। और यही करके कहते हैं कि इंडिया को के नाम के आगे ग्रेट लगता है। वी आर प्राउड ऑफ एक इंडियन। ये ऐसे नहीं है, इतने अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर। अगर हम 10% 20% लोगों की बात करें तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। अगर आपके पास 90 में से 10 आदमी गलत हैं, 20 गलत हैं, तो 70 तो आपके बहुत अच्छे लोग हैं ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी काउंटिंग होती है। अब तालाब में जाएंगे आप, सारी मछलियाँ अच्छी थोड़ा होती है, तो फिर एक मछली जो है
वो जल को खराब कर। तो ऐसे ही जो लोग हैं वो ये नहीं है कि सारे लोग खराब होते हैं या कि ये मैं जो आपको यही बता रहा था कि कितना अच्छा देश है हमारा, कितनी अच्छी नेचर है और बातें करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। ये अलग बात है कि जब तक हम थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा घुल मिलते हैं, तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी बनी रहती है। लेकिन अब जब हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो कहीं भी हो आपकी दोस्ती जो है वो टूट जाती है, बदल जाती है। हम एक अच्छी कंट्री के लोग और ये हमारी खुशकिस्मती होती है जो इंडिया भारत में जिसका जन्म हुआ है, एक इतना अच्छा कंट्री जो पूरे वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड जानता है इसके बारे में कि कितना अच्छा कंट्री है। और देखो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, यहाँ बातें कर रही हूँ, ये लिए आते होंगे पार्क में, फैन चला है बाहर। मैं यही बता रहा कि देखो कितना प्यारा देश है हमारा। अगर आप इंग्लैंड जैसे देश में रहते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि साइड में क्या है या कौन है, लेकिन यहाँ आप जानते हैं, यहाँ आप एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आप छोटे शहर में, छोटे कस्बे में रहते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे, आप हफ्ते में 10 दिन में आपका टकराव होता है, बेशर्ते आप किसी को जाने या ना जाने, लेकिन मिलते रहते हैं, क्योंकि छोटा सा शहर जो होता है उसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, तो मिलते रहते हैं, बातचीत होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हम जिस देश में रहते हैं वो बहुत अच्छा है और हमारे जो लोग हैं बस स्टॉप से लेके जानकारी तक बना लेते हैं, और इससे बड़ी क्या बात है। आप पार्क में बैठते हैं, आप किसी को भी राम राम करते हैं और राम राम करके आपसे बोलना शुरू हो जाए, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अननोन पर्सन को भी जो है अपना बना लेते हैं। ये आपकी क्वालिटी होती है कि आप बिना जाने आदमी से बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है। कितना मुश्किल काम और बहुत अच्छा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, कोई जानकार भी नहीं है, लेकिन वैसे भी आप अपना टाइम पास कर सकते हैं बातचीत। तो ये अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहता था क्या कि मुझे भी कुछ कहना है। मैंने एक नेचर बताई, एक विचार बताया जो मेरा दिल करता है, ये भी एक टाइम पास कह सकते हैं। और मैं यही बताना चाहता था दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।